गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेक्चर लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप सिविक्स भी बोल सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी है, वैसे ही अगर हम अपने सिटीजन का जो राइट्स हैं और उनकी ड्यूटीज हैं उनकी स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिविक्स। स्टूडेंट्स मोस्टली मेरे को कहते हैं कि सर हमने ये भी पढ़ लिया, पार्लियामेंट पढ़ लिया, प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ ली, प्रेसिडेंट का फंक्शन पढ़ लिया, इंडिया के इलेक्शन का जो फंक्शन है वो पढ़ लिया। पर मोस्टली उनको जो मेन प्रॉब्लम आती है, जो बेसिक्स में आती है, जो थोड़े बहुत जो कॉन्स्टिट्यूशंस की टर्म है, जैसे मान लीजिए सेक्युलरिज्म है, सोवरेनिटी है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, वो कईयों को उसका जो मूल फंडामेंटल जो मीनिंग है वो नहीं पता होता। तो आज मैं बस आपको जो चार पांच जो वर्ड्स हैं वो जो समझाऊंगा, जो मेनली जिसके अराउंड हमारी मोस्टली पॉलिटिकल साइंस ही घूमती है, और हम उसी के बेसिस के ऊपर आगे जो सारे के सारे लेक्चर होंगे उसी के साथ मैं रिलेट भी करूंगा कि हम कैसे डेमोक्रेटिक, एक अगर स्टेट डेमोक्रेटिक है तो उसके आगे क्या क्या फंक्शन होंगे, एक सरकार कैसे काम करती है, कि कैसे आगे सिस्टम हमारा चलता है, एक स्टेट को क्यों रिपब्लिक बोला जाता है। जैसे इंडिया है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जैसे रिपब्लिक ऑफ चाइना, हम चाइना को रिपब्लिक क्यों बोलते हैं। उन्हीं चार या पांच वर्ड्स को अभी मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा, जिसमें पहला वर्ड है डेमोक्रेटिक। देखिए, डेमोक्रेटिक जो वर्ड है ये हमारे दो लैटिन वर्ड्स को मिला के बना हुआ है। एक डेमोस, एक है क्रेटोस। डेमोस का मतलब है पीपल, और क्रेटोस का मतलब है रूल। तो अगर हम दोनों वर्ड्स को मिलाएंगे तो डेमोक्रेटिक क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक हो जाएगा रूल बाय द पीपल। और अगर आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, उन्होंने एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी की। फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। तो अगर हम इसको, इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट टू द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल। मतलब कि अगर हम मोटा मोटा या आसान भाषा में कहें, जो लोगों की सरकार पहले, जैसे इंडिया, इंडिया के ऊपर किसका रूल होता था, ब्रिटिश का। उसके बाद इंडिया को मिल गई आजादी। आजादी के बाद जो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने इंडिया को क्या स्टेट बनाना चाहा, डेमोक्रेटिक। मतलब रूल बाय द पीपल। और अभी जैसे इंडिया की कितनी जनसंख्या है, 1.2 बिलियन, मतलब 112 करोड़। अब इतने लोगों के ऊपर जैसे मान ले रूल करना होगा, तो कोई भी मैटर अगर आपके सामने आ गया कि जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन है, एजुकेशन के ऊपर अगर कोई पॉलिसी बनानी है, तो ऐसा तो नहीं है कि इस पर पूरे 112 करोड़ लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसा कैसी पॉलिसी होनी चाहिए। इसलिए वर्ल्ड में दो तरह की डेमोक्रेसी जो है वो एक्सरसाइज की जाती है। एक है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, दूसरी है डायरेक्ट। जैसे मैं डायरेक्ट आपको समझा दूं कि सबसे पहले जैसे रोम ग्रीस में जैसे ये फॉर्म, डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पनपी थी, तो उसमें क्या होता था कि सभी एक हॉल में इकट्ठे होते थे, क्योंकि तब जनसंख्या बहुत कम थी। एक हॉल में इकट्ठे होते थे, उनके सामने एक इशू रखा जाता था कि आज ये इशू है हमारी सोसाइटी के ऊपर,
जो सिक्योरिटी के ऊपर बेस है या एजुकेशन के ऊपर है, तो लोग डायरेक्ट डायरेक्ट अपने ओपिनियन देते थे। ओपिनियन देने के बाद वो डिस्कशन करते थे। डिस्कशन करने के बाद एक पॉलिसी फॉर्म होती थी, और वो डायरेक्ट एक स्टेट स्टेट में वर्ड बोल रहा हूं, ये हमारा पंजाब या हिमाचल वो वाला स्टेट नहीं है। स्टेट एक टेरिटरी है। जैसे आप इंडिया में ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, यूएसए, इंग्लैंड, ऐसे स्टेट के ऊपर वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाते थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, उसके बाद लोगों ने क्या किया कि ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वो हम इतनी जल्दी अगर हमको एक स्टेप लेना हो, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा, जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा लोग होते गए, तो उन्होंने क्या किया कि उसके साथ इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी एक्सरसाइज होने लगी। इनडायरेक्ट जैसे आप मान लीजिए अभी इंडिया है, तो लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं। अगर स्टेट है तो हमारा होगा एमएलए। स्टेट मतलब पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। और अगर सेंटर के इलेक्शन होंगे, तो हम किसको नियुक्त करेंगे, हमारा एमपी। मतलब कि जैसे इंडिया अभी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर हमारा एक एमपी होगा या एमएलए होगा। हम उसको वोट डालेंगे, वो हमारा हमारा क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो आगे जाके पार्लियामेंट में जो हमारी ओर से जो अपने मुद्दे हैं, उस ओपिनियन है, वो हमारी ओर से वो रखेगा पार्लियामेंट में। तो ये हो गई हमारी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें जैसे स्टेट में हमारा क्या होगा, लेजिस्लेचर होगा। एमपी अगर सेंटर में क्या होगा, हमारा पार्लियामेंट होगा, जिसमें हमारे दो दो हाउस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। कोई भी अगर पॉलिसी आएगी, जहां तो वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, तो जहां पहले राज्यसभा में होगा, पहले उस पर डिस्कशन होगी। अगर उसमें कोई फेर बदल करना होगा, तो फेर बदल किया जाएगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर के रखते हैं। पहले आप ये समझिए कि ये है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो हम इनडायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं, जो क्योंकि विद द टाइम बीइंग जो इतनी जनसंख्या है, वो एक मुद्दे के ऊपर बैठ के वो अपना ओपिनियन नहीं ले सकती, जो फिजिबल ही नहीं है। मतलब कि 112 करोड़ लोगों को कहाँ इकट्ठा करेंगे, फिर कहाँ उनके ओपिनियन लेंगे। इसलिए जो अभी मॉडर्न टाइप जो चल रही है, वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो अब हम पहले चलते हैं वोटिंग पे। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। डायरेक्ट के आगे दो तीन और हैं, वो मैं आपको स्लोली बता दूंगा जैसे जैसे उनकी इंपॉर्टेंस होगी। जैसे अब हमारा प्लेबिसाइड है, रेफरेंडम है। कोई मान लीजिए स्टेट को अभी वो चाहिए, कोई ओपिनियन चाहिए पॉपुलेशन से, तो वो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। तो इनडायरेक्ट जो है, उसमें पहला आता है हमारा वोटिंग। वोटिंग में क्या है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट है जो हमारा 1955 का, उसके अकॉर्डिंग पहले 1988 से पहले जो 21 साल से ऊपर के थे, जो 21 साल के ऊपर थे, वो एमएलए या एमपीज को वोट डाल सकते थे। ठीक है जी, ये हो गया स्टेट के लिए, और एमपी हो गया हमारी सेंटर के लिए। ठीक, तो 1988 में क्या था, राजीव गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये जो एज है 21 की, उन्होंने कर दी 18। अब जैसे आपको पता है कि 18 साल के बाद हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। हमारी वोटिंग के लिए हम अपना वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। जो भी होता है हम 18 साल के बाद,
क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 18 साल हमारे अडल्टहुड में जाने का एक प्रस्ताव रखा गया है कि 18 साल के बाद हम सबको अडल्ट और जिसका साउंड माइंड है, विजडम है, वो ही वोटिंग के लिए एलिजिबल है। सबके सब एलिजिबल हैं। 1988 के बाद राजीव गांधी जी ने कम कर दी 18 साल की। तो ऐसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट जहाँ लेजिस्लेचर के लिए अपने चूज करते हैं। और ये पहला हमारा जो वर्ड है, ये हम आपको समझ आ गया होगा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? रूल बाय द पीपल। तो हम जो पीपल हैं वो रूल कैसे करते हैं? जैसे एक क्वेश्चन आया था, हु हैज द पावर इन इंडियन टेरिटरी। जैसे आप ले लीजिए, पहला क्या, मान लीजिए हमारे पीएम जो अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जहां हमारा पार्लियामेंट, जहां तीसरा ले लीजिए आप हमारा सुप्रीम कोर्ट, जहां हाई कोर्ट, और डी, डी में क्या होगा? डी में कौन से होंगे? जो आम जनता है, हमारे सिटीजन। मैं सिटीजन लिख दूं या पीपल लिख दूं, एक ही बात है। सिटीजन या पीपल मैं लेके चल रहा हूं जो इंडिया की टेरिटरी में रहते हैं और इंडियन गवर्नमेंट की ओर से वो निर्धारित है कि ये वोट वोट कर सकते हैं। कि अभी सबसे ज्यादा पावर किसमें होगी? अभी आप बोलोगे कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उनमें उनमें सबसे ज्यादा पावर है, क्योंकि सारे डिसीजन वही लेते हैं। जहां हमारा पार्लियामेंट है, जहां हमारे सारे विधायक जो हैं वहां पर बैठते हैं, उन उन उनके पास सारे का सारा पावर है, वो कंट्रोल करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। जहां हमारे पास जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि कोई भी मसला हो जाता है या कोई भी कुछ हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं सबसे पहले? तो सभी क्या बोलते हैं? आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो लोगों कईयों को होता है कि सबसे ज्यादा पावर कोर्ट में है। पर जो हमारे सिटीजन हैं, जैसे कोई भी मसला हो गया या कुछ भी हो गया, तो लोग एक दूसरे के पास थोड़ी ना जाते हैं। इसके पीछे का जो जितना भी रीजन है, ये जो ऊपर के ए बी और सी या डी है, ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित हैं कि ये वाले सारे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। जो मैंने आपको कहा, इनडायरेक्ट। यहां पर मैं एक वर्ड मेंशन करना चाहूंगा, हु हैज द रियल पावर। रियल पावर, ये जो तीनों हैं ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर हम इनडायरेक्टली अपनी जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करते हैं। बट इन रियलिटी जो ये डी है, सिटीजन या पीपल, अगर आप इंडिया का प्रियम्बल पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनी गिव आवर सेल्फ, आगे पूरा लिखा हुआ है। तो यहां मतलब जो रियल पावर है वो किसके हाथ में है? सिटीजन या पीपल, जहां जिसको हम कहते हैं कि आम आदमी। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट बनाते हैं 5 साल के लिए। 5 साल के बाद उनको कहाँ आना होगा? फिर जनता के दरबार में आना होगा और बताना होगा कि मैंने ये काम किया और इस बार मुझे वोट दीजिए। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में भी कौन जाता है? सबसे एमपी जाते हैं। वो कहां से चुन के जाते हैं? कौन? अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको कौन इलेक्ट करता है? हम लोग, जो आम जनता है, जो पीपल है, जिनको वोटिंग राइट्स है। और सिटीजन, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये तो इंस्टीट्यूशंस हो गए ना। क्योंकि यहाँ पर जब हम आगे मैं पढ़ाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्यों सेटअप किए गए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार आधार पे ही इंस्टीट्यूट सारे बने हुए हैं। पर रियल पावर किसके पास होगी? हमारे पीपल के पास। हम कहां से कह सकते हैं? जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो पहला वर्ड हमने पढ़ लिया, डेमोक्रेटिक। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कुछ नहीं समझ आया,
तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपका जो डाउट है या क्वेश्चन है वहां पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी। डेमोक्रेटिक, ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में, जिनमें उसके बाद होगा रिपब्लिक, उसके बाद होगा सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म। ये 5 वर्ड्स होंगे जो मैं आपको बहुत डीपली आगे एक्सप्लेन करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो पॉलिटी है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। जैसे जैसे हम आगे वीडियोस लाएंगे आपके लिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का हम सोल्यूशन आपको दे देंगे। थैंक यू।